अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 2, नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि हमें जो है यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखने हैं। अब फर्स्ट में आप ये देखें कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स मौजूद हैं, आप काउंट करें इसे। ये एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स ने कितनी पेंसिल होल्ड करी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बॉक्स होल्ड 10 पेंसिल्स, यानी एक बॉक्स ने होल्ड करी हुई है कितनी? 10 पेंसिल्स। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं। और 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 जो होगा वो 1s कहलाएगा और 1 जो होगा वो 10 कहलाएगा। ठीक है, ये जो है लिखने का तरीका है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1s, और 1 की क्या है? 10s। ठीक है, ये 1s कहलाएगा फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट 10 कहलाएगा। अच्छा, ए पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, एक बॉक्स बना हुआ है और एक सिंगल पेंसिल बनी हुई है। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉक्स ने कितनी पेंसिल होल्ड की हुई है? 10। हमने यहाँ पे लिख दिया 10। और फिर उसके बाद सिंगल पेंसिल कितनी है? 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। 10 + 1, तो 10 + 1 कितनी हो जाएंगी? टोटल 11। ठीक है, 10 बॉक्स में जो है वो, और एक अलग से पेंसिल है हमारे पास। तो उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 11 को इस तरह से लिखते हैं। और 1 क्या होगा? 1s, और सेकेंड नंबर क्या होगा? 10s। ठीक है, ये फर्स्ट 1s क्या है? 1, और 10s क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, अब बी पार्ट आपको खुद करना है। बी पार्ट जो है वो आप देखें इस तरह से। ए पार्ट उन्होंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बी पार्ट हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, बी पार्ट में एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन बॉक्स जो है वो कितनी पेंसिल होल्ड किया हुआ है? 10। ठीक है, उसके बाद सिंगल पेंसिल्स कितनी है? 1 2। तो मैंने 10 के अंदर 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 + 2 12। 10 में अगर हम 2 ऐड करेंगे 11 और 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 को अब हमने इस तरह से लिख दिया। और हम ये बता सकते हैं इसमें से कौन सा 1s है और कौन सा 10 है। फर्स्ट क्या होगा? 1s क्या हमारे पास? 2 आ रहा है। और सेकंड पे है हमारा, सेकंड हमारा होता है 10s। तो हमारे 10s पे क्या आ रहा है? 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, यानी कि हमारा 1 जो है वो 10 है और 2 क्या है? वो 1s है। इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद सी पार्ट पे आ जाए आप। सी पार्ट पे भी सिमिलर ऐसे ही है। हमने यहाँ पे एक बॉक्स से वो 10 पेंसिल होल्ड किया हुआ है। उसके बाद जो है वो 3 पेंसिल अलग हैं, सिंगल पेंसिल्स हैं वो। ठीक है, उसका कोई बॉक्स नहीं है, वो सिंगल पेंसिल है। तो पहले हमने यहाँ पे 10 लिखा + 3 लिखा। तो 10 + 3 = 13। 10 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 11 12 13, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद 13 में अब मुझे बताना है कि इसमें 1s कौन सा है और 10 कौन सा है। तो पहले वाला जो होगा वो होगा 1s, सेकेंड होगा 10s। तो 1s क्या है? पहला 3, और 10s क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1s की जगह पे हमने लिख दिया 3 और 10s की जगह पे हमने लिख दिया 1। उसके बाद डी पार्ट, DEF। अच्छा, ये तमाम काम आपको बुक में करना है और DEF पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने आपको ABC पार्ट समझा दिया है। और ये सारा काम जो है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 16 का तमाम काम जो है वो बुक में होगा। अब आप आ जाएं पेज नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 2, राइट दी मिसिंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो है मिसिंग नंबर लिखने हैं। इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे फिगर दे दिया मैं, और हमें काउंट करना है और बताना है कि ये कितनी है। ठीक है, ये देखें, एक बॉक्स है। बॉक्स ने कितनी पेंसिल होल्ड की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इन्होंने बता दिया, इन्होंने 10 होल्ड की है। ठीक है, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कितनी पेंसिल्स लेकर आ गई? 10 बॉक्स तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मैं कितनी पेंसिल और एक्स्ट्रा लेकर आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स और एक्स्ट्रा लेकर आ गई। तो मैंने यहाँ पे इनको काउंट करते हुए यहाँ पे फिल कर देना है 7।
जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट किया था, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पे ये सिंगल पेंसिल्स कितनी है 7, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है। जब हम 10 में 7 ऐड करेंगे तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। जब हमने 17 काउंट किया तो हमने यहाँ पे 10 में 7 ऐड किया तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। अब 17 में आप ये बताएं कि 1s कौन सा है और 10s कौन सा है। तो 1s पहला वाला होगा और 10 सेकंड वाला। तो 1s क्या है 7 और 10s क्या है 1, ठीक है। तो 1 7 और 10s 1। इसी तरीके से बी पार्ट देख लें आप। बी पार्ट में भी यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें 10 पेंसिल्स होल्ड की हुई है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी कितनी और पेंसिल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल मैंने और इसके अंदर ऐड कर दी। जब मैं 10 में 8 ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब 18 में मुझे बताना है कि 1s कौन सा है और 10s कौन सा है। तो फर्स्ट 1s होगा, सेकंड 10s होगा। तो फर्स्ट 1s है तो 1s में क्या आ रहा है 8 लिख देंगे। 10s में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट भी होगा और डी पार्ट भी होगा। ये सी और डी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। और चारों पार्ट आपको बुक में ही करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दिस नंबर इन 10s एंड 1s। अच्छा, यहाँ पे जो है इन नंबर्स को 10s में लिखना है और 1s में लिखना है। जैसे कि हमने ऊपर 19, जैसे हमने यहाँ पे 17 किया था कि 17 में हम बताया था कि 1 कौन सा है और 10s कौन सा है और 1s कौन सा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक वैल्यू गिवन होगी, एक नंबर गिवन होगा, ठीक है। नंबर गिवन होगा, हमें बताना है इसमें से कौन सा 1s है और कौन सा 10s है। अच्छा, ए पार्ट इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 1s। तो हमने फर्स्ट वाला देख लेंगे पहले 1s। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1s, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्या है 10s होता है। तो 10s के इसमें क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 10, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट में पहला क्या होगा 1, यानी कि 4 क्या है हमारे पास 4 है 1s, ठीक है। 4 1 से तो हमने लिख दिया 4, तो हमने लिख दिया 4 1s, ठीक है। 4 1s और उसके बाद सेकंड वाला क्या होगा 10s और 10s में क्या लिखा हुआ है 1, तो हमने लिख दिया 1 10। इस तरह से आपको शो करना है कि ये फर्स्ट आपके पास होगा 1, तो 1 में क्या आ रहा है आपके पास 4, सेकंड क्या होगा आपके पास 10 में क्या आ रहा है आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देख लें आप। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो 13 में आप फर्स्ट डिजिट जो है फर्स्ट नंबर देखें। फर्स्ट नंबर जो है वो 1 होगा और सेकंड नंबर 10। तो 1 जो है वो क्या है 3, हमने लिख दिया 3 1s और 10 क्या है 1, तो हमने लिख दिया 1 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए आप डी पार्ट पे देखें। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1, सेकंड 10, तो 0 1, तो हमने 0 1 लिख दिया। और 10 पे क्या आ रहा है 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 2 10s। अच्छा, यहाँ पे जो है 7 या EFGH पार्ट आपको खुद करना है। अच्छा, ये काम जो है आपको तमाम पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो बुक में करने, लेकिन आपको जो कॉपी में काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। EFG और H पार्ट आपको कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 4, राइट दी नंबर। इसमें हमें नंबर्स में लिखना है। अब यहाँ पे हमें बताया कि 1 जो है वो 10s है और 2 जो है वो 1s है। पहले हमें यहाँ पे इस तरह की कंडीशन दे दी थी और हमें बताना था कि इस नंबर में से कौन सा 1 है कौन सा 10 है। अब यहाँ पे 1 भी बता दिया और 10 भी बता दिया। अब मुझे नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम 2 जो है वो 1s है, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और उसके बाद 10 सेकंड वाला डिजिट होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इस तरह से आप लिखेंगे। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे 1 5 लिख दिया, क्योंकि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट डिजिट 1s होता है और सेकंड वाला 10s। तो 5 जो है वो 1s, ये देखें 5 1s, और सेकंड वाला जो है वो 1 जो है वो क्या होगा 10, तो यहाँ पे 1 10। इसी तरीके से आप 1 9 आप ऐसे लिखेंगे 1 9 19।
इस तरह से, ठीक है। 1 9 19 आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 9 1 से और 1 10 है। इस तरह से आपने जो है ये कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं डी पार्ट भी आपको करवा देती हूँ, ठीक है। डी पार्ट में लिखा हुआ है 1 10 और 3 1s, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3, ठीक है। अब इससे पता चल गया कि 3 क्या है मेरे पास 1 से और 1 क्या है मेरे पास 10 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको ये तमाम काम बुक में करना है, लेकिन जी एफ और ई एफ जी पार्ट जो है वो आपको कॉपी में करना है, ठीक है। लास्ट के जो तीनों पार्ट है ये आपको कॉपी में भी करना है सिर्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन वर्ड्स एंड फिगर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नंबर्स में भी लिखना है, अच्छा वर्ड में भी लिखना है और फिगर में भी लिखना है। इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे 1 10 और 1 1। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखना सिखा दिया है कि इसको किस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि 1 क्या है 1 से और 1 क्या है 10 से, ठीक है। इस तरह से अब हम 1 1 को किस तरह से रीड करते हैं 11, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11 इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे 1 और 8 लिखा हुआ है 1 8, 8 क्या है 1 से और 1 क्या है 10 से, तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखेंगे 1 8, 8 क्या हो गया 1 और 1 क्या हो गया हमारे पास 10, ठीक है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही। अब यहाँ पे 1 8 को हम किस तरह से रीड करते हैं 18, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखें, सी पार्ट में 1 10 एंड 0 1s, तो मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे 1 लिखा और 1s की जगह पे 0, तो ये क्या बन गया 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है। यहाँ पे जो तमाम पार्ट आपको बुक में भी करना है, सही है, लेकिन डी ई एफ पार्ट आपको सिर्फ कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 19, और यहाँ पे देखें आपको दिस इज एन एबेकस, यहाँ पे ये एबेकस है। इट हैज़ 2 रॉड्स, यहाँ पे 2 रॉड्स हैं, ठीक है। द रॉड ऑन द लेफ्ट इन 4 10s, यानी कि सेकंड जो वो लेफ्ट साइड पे जो रॉड है, ठीक है, ये 10s की है, और इसके बाद जो है राइट पे जो है कौन सी है 1s की है। अब यहाँ पे अच्छा, रिदा एड बीड्स टू दी एबेकस। अब देयर इज 1 बीड्स ऑन दी 10 रॉड, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि 10 में जो है 1 बीट है, 10 में 1 बीट है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये एबेकस है, इसमें नाम दे दिया ये 1 का, ये नाम दे दिया 10s का, ठीक है। ये 1s का, ये 10s का है। मैंने आपको बताया 1s पहला नंबर, सेकंड जो होता है वो 10s होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 बीट जो है वो किसमें 10 में, तो यहाँ पे देखिए 1 बीट 10 में। इस एबेकस में एक बीट नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये है 1, ठीक है। तो ये 1 क्या है 10 में, सही है। उसके बाद 4 बीट जो है वो किसमें 1s में, 4 बीट 1s में, ठीक है। अब यहाँ पे 10s में कितने 1, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 10 एंड 4 कितने 1s में कितने 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 4, ठीक है, 4 1s। अब 1 10 और 4 1s। अब 1 4 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 4 14। अब 1 4 14 हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अब आपने यहाँ पे 10 में जो है वो 1 बीट है, तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल बीट है और 10 के अंदर जो है वो कितने होते हैं 1 होते हैं। जब 1 यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एक बॉक्स है तो एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स है 10। इसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे 1 बीट बना हुआ है, तो हम इसको मेंशन करेंगे 10 से, क्योंकि ये जो है सिंगल 1 बीट है इसमें 10 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर यहाँ पे 2 बीट होते तो हम यहाँ पे लिखते 20, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो 10s लिखा हुआ है, हम इस तरह से मेंशन करते हैं। और 1s को हम सिंगल डिजिट से मेंशन करते हैं, जैसे कि 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 4, तो यहाँ पे 10 + 4, 10 + 4 = 14, 10 + 4 = 14, यहाँ पे इस तरह से मेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर डज दी एबेकस शो। अच्छा, राइट इन दी बॉक्स। अब यहाँ पे जो है पहले हमें एबेकस में देखना है कि कितने बीट्स हैं, ठीक है। बीट्स काउंट करने के बाद यहाँ पे एबेकस में बीट्स हैं, ठीक है। उसको काउंट करने के बाद आपको बताना है कि 10 में कितने बीट्स हैं और 1s में कितने बीट हैं। अब यहाँ पे जो है ए पार्ट में देखें 10 में ये 10 है और ये 1।
अच्छा, यहाँ पे जो ओ जो है वो 0 जो है वो वंस को शो करते हैं और टी जो है वो टेंस को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए टेंस में कितने हैं, वंस में 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। उसके बाद टेंस में कितने हैं 1, तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। इसी तरीके से बी पार्ट में देखिए वंस में कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और टेंस में कितने हैं 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको जो है डी पार्ट बता देती हूँ। डी पार्ट में देखें यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है, तो टेंस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। वंस में हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9। सही है, इस तरह से हम 9 लिख देंगे। उसके बाद ई पार्ट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस में कितने 2। अब मैंने आपको बताया कि जब 2 लिखा हुआ होता है टेंस में, तो इसका मतलब होता है कि 20। और यहाँ पे जो अगर कोई वैल्यू हो, जैसे कि अगर 1 बीट हो, तो हम इसको लिख देंगे 21। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 21। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सही है, 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसका 2 लिखा और यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये हो गया 20। ठीक है, इस तरह से मेंशन कर देंगे। अच्छा, ये काम आपको बुक ही में करना है, सारे पार्ट जो है वो आपको बुक में करना है। ठीक है, ये काम कॉपी में नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। राइट द नंबर नेम इन द एबेकस एंड द एबेकस विल हेल्प यू। ठीक है, अच्छा, ये आपको जो है यहाँ पे नंबर्स में जो है इसके नाम देने हैं। एबेकस में जितने भी बीट्स गिवन है, ठीक है, इसको नाम में लिखना है। पहले हमने नंबर्स में लिखा था, अब इसको नाम देना है। अच्छा, यहाँ पे जो है 1 बीट है, ठीक है, और यहाँ पे कितने 1 2 3, तो 1 और ये 3, 1 3 13 हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 और 2, ठीक है, 1 और 1 2 2 और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। इसी तरीके से सी पार्ट में देखें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 और ये 5, तो ये हो जाएगा 1 5 15, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। और यहाँ पे डी और ई पार्ट जो है आप खुद करिएगा, ये तमाम पार्ट जो है बुक में होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस टू शो द नंबर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको एबेकस में अब वैल्यू गिवन है, ठीक है, एबेकस उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको बीट्स बनाना है। अब ए पार्ट देखें, ए पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ है। इसको किस तरह से इन्होंने, हमें पता है 4 क्या होगा वंस और 1 क्या होगा टेंस, क्योंकि फर्स्ट 1 होता है और सेकंड टेंस होता है, तो 4 1 से, तो इन्होंने एबेकस में कितने बीट बनाए 1 2 3 4, और टेंस वाले इस रॉड में इन्होंने जो है वो 1 बना दिया। ठीक है, इस तरह से आपने 4 में यहाँ पे वंस में 4 लिखा हुआ है तो 4 बीट्स बना दिए, टेंस में 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 बीट बना दिया। इसी तरीके से बी पार्ट पे टेंस में वंस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है वंस में, तो हमने यहाँ पे वंस में कितने बीट बनाएंगे 5, तो हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे 5 बना दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 हो गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे वंस हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस में कितने 1, टेंस वाली रॉड पे आ जाए हम 1 बीट बना दें। इसी तरीके से सी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है वंस में क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे आपने वंस में 1 भी नहीं बनाया। उसके बाद टेंस में कितने हैं 2, तो आपने टेंस वाले रॉड में आपने बना दिए 2, तो यहाँ पे आपने जो है वो 2 है तो आपने टेंस में लिख दिया 2। ठीक है, अब इस तरह से आपने यहाँ पे 13 7 और 5 के बनाने, ये काम आपको बुक में ही करना है। ठीक है, सारे पार्ट आपको बुक में करना है। डी ई एफ जो है वो आपको खुद करना है। उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर है 1, राइट द मिसिंग नंबर एंड लर्न द नंबर नेम। अच्छा, यहाँ पे जो है देखें, इसमें जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्टैक ऑफ 10, यानी कि ये देखें ये 10 का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 यानी कि 10 जो ब्लॉक हैं वो एक के ऊपर एक है। ठीक है, एक के ऊपर एक है, लेकिन ये कितने पेयर्स बने हुए हैं, 10 का एक पेयर बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 स्टैक ऑफ 10, तो यहाँ पे 1 स्टैक यानी कि ये जो है एक है, और कितने किसका पेयर है 10 का पेयर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, और 10 को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये भी जो है क्या नाम है 10 के पेयर्स बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्टैक ऑफ 10।
यानी कि 2 जो है वो स्टैक हैं किसके, 10 के, यानी कि एक के ऊपर एक ब्लॉक है और वो भी 10 के हैं। सही है, दोनों जो है वो 10 के पेयर्स के हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 स्टैक ऑफ 10। तो यहाँ पे 2 स्टैक ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से 3 स्टैक ऑफ 10, 3 ये जो है वो 10 के पेयर्स हैं, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। और कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 स्टैक ऑफ 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा जाएगा कि इसको क्या हम पढ़ेंगे 30। जैसे इसको मैंने आपको यहाँ पे बीट्स वाले में समझाया था कि इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से समझाया था कि जैसे यहाँ पे होता है, तो ये होता है 22 होता है और यहाँ पे 0 होता है, तो ये हो जाता है 20। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो आप इस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ पे 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे ये 10 के पेयर्स हैं, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, 30 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 10 हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद ये 4 स्टैक ऑफ 10, यानी कि 4 स्टैक जो है वो 10 के हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। 4 यहाँ पे हम लिख देंगे 40। ठीक है, 40 और 40 को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको तमाम पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, ये काम सिर्फ बुक में होगा, इसके बाद सारे पार्ट करना है आपको। इसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 22। पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2, काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये काम जो है वो आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1। अब यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है 10 20। अब यहाँ पे जिस हिसाब से चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 20, तो अब हम नीचे वाले जो नंबर से हम काउंट करते हैं वो 10 20। ये 10 जो है वो किसके बाद आया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आ गया 20, यानी कि 10 के बाद 20 लिखा हुआ है। जब हम 10 नंबर्स काउंट करेंगे उसके बाद क्या आता है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आ जाएगा। इसी तरह 40 50 60 70 80 90, आप इस तरह से 10 टेंस काउंट करते रहेंगे। ठीक है, 10 टेंस जो है वो आप आगे बढ़ाते रहेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इस तरह से आपको 10 टेंस करके काउंट करने हैं। 10 के बाद आता है 20, 10 के बाद आता है, फिर उसके अंदर 10 और काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 40 50 60 70 80 और 90। इस तरह से आप 10 टेंस के डिफरेंस से आप ये सब लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा। देखिए 10 छोटा है, फिर 20 10 से बड़ा है, फिर 20 से बड़ा कौन सा है, 30 से बड़ा है 40 से बड़ा है 50 से बड़ा है 60 से बड़ा है 70 से बड़ा है 80 और 80 से बड़ा है 90। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, आपको जो है यहाँ पे 90, इसमें देखिए शुरू में दिए हुए 90 80, अब आपको उल्टा लेके चलना है। जैसे कि 90 हो गया, 80 हो गया, फिर उससे पहले कौन सा आता है 70, फिर 60, फिर 50 40 30 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। आपने जैसे 10 का डिफरेंस रखना है। जैसे कि 10 जो है आपने काउंट करा तो आपके पास 80 आ गया, फिर उसके बाद 10 काउंट करेंगे 70 आ गया। इस तरह से आपको काउंट करते हुए जाना है। और ये देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ये लिखते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे अब यहाँ पे 90 था, 90 से छोटा 80, 80 से भी छोटा क्या हो गया 70, फिर उसके बाद 70 से छोटा आ गया 60, 60 से छोटा आ गया 50, 50 से छोटा आ गया 40, 40 से छोटा आ गया 30, 30 से छोटा आ गया 20 और 20 से छोटा आ गया 10। इस तरह से हमें ये अरेंज करके लिखना है। अच्छा ठीक है, ये काम आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर एंड राइट द एम्प्टी बॉक्सेस, वन हैज़ बीन रन फॉर यू। अच्छा यहाँ पे देखिए एक जो है इन्होंने करके दिखाया है, इसको किस तरह से करना है। ए पार्ट में देखिए 40 इज़ ये बॉक्स खाली होगा, आपके पास यहाँ पे फिल हुआ है, लेकिन जो हम दूसरा पार्ट करेंगे उसमें वो बॉक्स खाली होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बॉक्स लिखा हुआ है, बना हुआ है देन 60। अच्छा 40 इज डैश देन 60, 40 जो है वो छोटा है या बड़ा है 60 से, ये आपको बताना है कि 40 छोटा है या बड़ा है। तो हमारे पास क्या 40 लिखा हुआ है और 60, अब 40 छोटा है और 60 बड़ा है, तो 40 क्या है, छोटा है 60 से, तो हम क्या बोलेंगे 40 इज स्मॉलर। हम छोटी को क्या बोलते हैं, स्मॉलर। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 इज स्मॉलर देन 60। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट करना है। बी पार्ट में देखिए 10 इज डैश देन 20, 10 जो है वो बड़ा है या छोटा है 20 से। तो अब यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 20,
तो 10 बड़ा है या 20? 20 बड़ा है, यानी कि 10 क्या है? छोटा। तो 10 छोटा है 20 से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 10 इज स्मॉलर देन 20। इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। स्मॉलर मतलब छोटा। सी पार्ट पे आ जाएं। 50 इज डैश देन 40। अच्छा, पहले ये नंबर देखें और ये नंबर देखें। 50 बड़ा है, 40 छोटा है, यानी कि 40 से बड़ा क्या है? 50। 50 बड़ा है, तो 50 इज ग्रेटर देन 40, मतलब 50 बड़ा है 40 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ग्रेटर, क्योंकि 50 क्या है? बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 80। अब बताएं 30 से 80 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर। यहाँ पे इस तरह से आपको देखना है कि 40 और 60 यहाँ पे 40 क्या है? 60 से बड़ा है या छोटा है? 40 छोटा है, स्मॉलर। 10 यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो यहाँ पे जो 10 छोटा है या बड़ा है? 10 छोटा है, तो यहाँ पे आ गया स्मॉलर। 40 से जो है वो 50 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर। 80 जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर। इसी तरीके से आप EFGH पार्ट करेंगे, ठीक है। ये काम जो है आपको बुक में करना है और EFGH पार्ट आपको कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पर आ जाएं। पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 5। राइट नंबर डज द एबेकस शो। अच्छा, राइट इन द बॉक्स एंड 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखें, सिमिलर वही जो हमने प्रीवियस पढ़ा है। एबेकस बना हुआ है, एबेकस के अंदर बीट्स गिवन है। यहाँ पे जो है हमें काउंट करना है और नंबर लिखना है कि ये कितने क्या नंबर बना। एबेकस में यहाँ पे वंस की जगह पे क्या है? 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। और टेंस की जगह पे क्या है? कितने बीट्स है? 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं। टेंस वंस के नीचे क्या है? 0, तो हमने 0 लिख दिया। और टेंस के नीचे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। सी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अब ABC पार्ट आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये काम आपको ABC पार्ट आपको बुक में करना है, ये काम आपको कॉपी में नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी वही काम करना है। ड्रॉ बीट्स ऑन द एबेकस, शो द नंबर एंड राइट द नंबर, शो द नंबर एंड राइट इन द बॉक्स 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे जो है वही काम करना है, आपको बीट्स काउंट करके आपको लिखना है और फिर बताना है कि कौन सा नंबर बना है। तो जैसे कि यहाँ पे एबेकस है, एबेकस में यहाँ पे वंस की जगह पे क्या है? 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। वंस में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। टेंस में क्या है? 4 है, 4 बीट्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। और ये 4 0 क्या बना? 40, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40। बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट पे जो है ये आपको यहाँ पे ये देखें, ये 20 गिवन है, एबेकस भी खाली है और ये बॉक्स भी खाली है। अब हमें बीट्स भी ड्रॉ करना है और नंबर भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो 20 में हमें पता है कि 2 0 होता है 20, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 0 20। अब इससे मुझे पता चल गया कि 0 क्या है? 0 किस में आ रहा है? वंस में, और 2 किस में आ रहा है? टेंस में। तो 0 यानी कि वंस में कोई भी बीट नहीं आएगा, और टेंस में कितने बीट आएंगे? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 60 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 60 लिखा। 60 60 आपको पता होता है 60 60 होता है। वंस में कितने? 0 बीट, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। टेंस में कितने? 6, तो हमने यहाँ पे 6 बीट्स बना लिए। ये काम आपको बुक में करना है, ठीक है। उसके बाद D और E पार्ट आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये आपको बुक में करना है, ठीक है। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी टाइम्स इन द गिवन नंबर्स। अच्छा, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, इसमें जो है आपके पास जो कितने टाइम्स हैं, टाइम्स में जो वैल्यू है वो क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाया है कि ये है, ये देखें, ये है 0 0 और 4, ये हो गए 40। तो फर्स्ट वाला क्या होता है? वंस, और सेकंड वाला क्या होता है? टेंस। तो आपके पास जो टेंस में वैल्यू कौन सी है? 4, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4। खाली आपको टेंस की वैल्यू बतानी कि टेंस जो है वो में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी करना है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 1 है, फर्स्ट 1 यानी कि 0 क्या है? 1, और टेंस क्या है आपके पास? 6, तो आपके पास क्या आ गया? 6 जो है वो टेंस, आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये 1 है, ठीक है, और ये टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये 0 जो है वो 1 है और 9 क्या है? टेंस है, तो यहाँ पे आ गया 9, क्योंकि 9 जो है वो किस प्लेस पर है? वो टेंस की प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
टेंस बताना है। अब उसके बाद डी पार्ट भी आप खुद करिएगा। अच्छा, ये काम आपको बुक में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन टेंस एंड वंस, आपको टेंस और वंस लिखना है। एंड वन इज डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे जो एक कंप्लीट करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो इसमें मुझे बताया है कि 0 क्या है, वंस है, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 वंस और 2 टेंस, और 2 जो है वो टेंस है। इसी तरीके से बी पार्ट में भी हम करेंगे। 0 क्या है, वंस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 वंस, और 3 क्या है, टेंस, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 टेंस। ठीक है, इसी तरीके से सी पार्ट भी आप करेंगे। ये काम आपको बुक में करना है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मिसिंग वर्ड एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको राइट द मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मिस है वो लिखना है और इसको मुकम्मल करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 जो है वो टेंस है और 0 क्या है, वंस है। तो अब हम इसको किस तरह से राइट करते हैं, 2 0। ठीक है, ये 2 और ये 0, तो हम लिखते हैं 2 0। तो 2 0 क्या होता है, 20। आपने लिख दिया यहाँ पे 20। अब यहाँ पे 4 टेंस है और 0 वंस है, तो हम इसको साथ में कैसे लिखते हैं, 4 0। तो 4 0 क्या होता है, 40। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 40। इसी तरीके से 7 टेंस और 0 वंस, तो 7 0 70 होता है, तो आपने यहाँ पे लिख देना 70। इस तरह से आपको डी पार्ट भी करना है। ठीक है, ये तमाम काम आपको बुक में करना है, 7 8 9। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंट इन 10 एंड कंप्लीट दी नंबर 10। अच्छा, यहाँ पे जो है आप एक चैन बनी हुई है। ठीक है, आपके पास आपको जो है 10 काउंट करना है और इस चैन में फिल करना है। यहाँ पे 10 से स्टार्ट करना है आपको। अब यहाँ पे 10 जो है उसका डिफरेंस रखेंगे। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 20 के बाद काउंट करें 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमने 10 काउंट कर लिया, 30 आ गया। इसी तरह से आप 10 के डिफरेंस आप ये काउंट करते रहेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो लास्ट वाली बॉल आएगी वो 90 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट विथ 5 एंड काउंट एंड राइट इन टेंस। अच्छा, यहाँ पे जो स्टार्ट करना है 5 से और फिर उसके बाद 10 काउंट करते जाना है। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 आ गया। 15 देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है। उसके बाद अब हम 10 और काउंट करेंगे, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ पे आ गया 25। फिर उसके बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यहाँ पे 35। इसी तरीके से आपने चलते जाना है और जहाँ तक जो बॉक्सेस बने हुए हैं आपने वहाँ तक स्टॉप कर देना है। ठीक है, 10 टाइम्स काउंट करके। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 25।